हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भंग, जिसमें से दो दोहा का वर्णन, उसकी व्याख्या पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो यहाँ पर दोहा नंबर 3 की व्याख्या किया जाएगा, उसके बारे में वर्णन करेंगे, व्याख्या बताएंगे। दोहा नंबर 3, मंत्र परम लघ जास बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। यहाँ पर कुछ बातें जानना अत्यंत अनिवार्य है। धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर सीता स्वयंवर के आयोजन में राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी कि शंकर जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, उसके आयोजन में, धनुष भंग के आयोजन में अनेक राजा वहां पर आते हैं। सभी लोग प्रयास करते हैं, सभी का अहंकार चूर हो जाता है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मंच पर प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर राजा जनक की पत्नी सीता जी की माता अर्थात रानी सुनैना के मन में भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। और उनके संशय को दूर करने के लिए उनकी एक चतुर सखी, बुद्धिमान सखी उन्हें समझाती है और एक उदाहरण देकर के समझा रही है। क्या कि मंत्र परम लघु जास बस। हे रानी, रानी सुनैना की सखी उनसे कहती है, हे रानी, मंत्र देखने में बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु मतलब बहुत छोटा होता है, जासु बस जिसके बस, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर भगवान, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। अर्थात वो चतुर सखी रानी सुनैना से कहती है, हे रानी, मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु उसके बस, उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य सभी देवता उसके व्यक्ति के बस हो जाते हैं उस मंत्र के द्वारा, जबकि मंत्र छोटा होता है। और अगला उदाहरण देती है, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। गजराज माने हाथी, एक मतवाला हाथी विशाल शरीर वाला होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसको बस में कर लेता है। खर्व माने छोटा, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। अर्थात एक बड़े विशालकाय हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। अतः हे रानी, अपने मन में जो संदेह उत्पन्न हो गया है उसका परित्याग करिए। और अगला उदाहरण दे रही है उस सखी, काम कुसुम धनु सायक लीने, शकल भुवन अपने बस कीने। कुसुम माने फूल या पुष्प, सायक माने बाण, धन माने धनुष, सकल भुवन माने संपूर्ण लोक। हे रानी, कामदेव ने पुष्पों का धनुष बाण चलाकर संपूर्ण लोकों को अपने बस में कर रखा है। देव तजय संसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे देवी, वो चतुर सखी रानी से कहती है, हे देवी, इस प्रकार से अपने मन में विचार करके, अभी हमने जो समझाया, अनेक उदाहरण के द्वारा आपको हमने समझाया, विचार करके और अपने मन के संदेह का परित्याग कर दीजिए और ये विश्वास कीजिए कि श्री रामचंद्र जी भंजब धनुष राम सुन रानी, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अपने सखी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता जी की माता रानी सुनैना के मन में जो संदेह था, जो भ्रम था, जो संशय था, वो दूर हो गया, समाप्त हो गया और उनके अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अंदर अपार स्नेह उत्पन्न हो गया। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। अपने सखी के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुन करके सीता जी की माता रानी सुनैना के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, मिटा विषाद और उनके मन में जो दुख था, विषाद था, वो दूर हो गया, मिट गया, समाप्त हो गया। बढ़ी अति प्रीति और उनके अंदर भी श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह अर्थात प्रेम उत्पन्न हो गया। इस प्रकार
जब रानी सुनैना के मन में उत्पन्न संदेह उसकी एक सखी, उनकी एक सखी ने जब दूर किया, अनेक उदाहरण को दे करके उनको समझाया, अनेक उदाहरण के द्वारा उनको समझाया और उनके मन का भ्रम दूर हुआ, उनके अंदर श्री रामचंद्र जी के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। तो उसके पश्चात सीता जी के मन में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हुई। उसका वर्णन अगली पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तब रामहि बिलो की वैदेही और सभय हृदय बिनवत जहिते ही। जब रानी का भ्रम दूर हुआ, उनके मन का संदेह समाप्त हुआ, तब सीता जी के मन में अत्यंत व्याकुलता हुई, भयभीत हो गई। तब रामहि बिलोक वैदेही, तब श्री रामचंद्र जी को बिलोक माने देखकर, वैदेही माने सीता जी, सभय हृदय बिनवत जहिते ही, सभय माने भयभीत होकर, भयभीत हृदय से अर्थात व्याकुल होकर जिस तिस को मनाने लगी, स्मरण करने लगी। कैसे? मन ही मन मनाओ अकुलानी और हूँ प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल हो गई, उनकी अकुलाहट बढ़ गई, उनकी चिंता बढ़ गई और वह भगवान शंकर और माता पार्वती से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन मनाओ अकुलानी और हों प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन से उकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। हे भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी, अगर हमने सच्चे दिल से आपकी सेवा की है तो उस सेवा को सफल कर दीजिए। करहु सफल आपन से उकाई, और हमारा हित करते हुए, हमारा भला करते हुए इस धनुष के वजन को हल्का कर दीजिए, इसका हरण कर लीजिए। कर हित हरहु चाप गरुआई, चाप माने धनुष। इस धनुष की गुरुता को, इसके वजन को, इसके भारीपन को अत्यंत हल्का कर दीजिए, अर्थात इसके वजन का हरण कर लीजिए। ऐसी प्रार्थना सीता जी मन ही मन भगवान शंकर तथा माता पार्वती से करती हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती से विनती करने के पश्चात गणेश भगवान से विनती करती हैं, गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। गण नायक वरदायक, गण नायक गणेश जी को कहा जाता है, वरदायक अर्थात वरदान देने वाले। कहती हैं, हे गणेश जी, आज के लिए ही हमने तुम्हारी सेवा की थी, पूजा की थी। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, मैं तुमसे बार बार विनती करती हूं, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुन करके। आपसे प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? करहु चाप गुरुता अति थोरी, इस धनुष के वजन को, इसके भारीपन को अत्यंत हल्का, अत्यंत कम कर दीजिए, बहुत थोड़ा कर दीजिए, यह मैं विनती कर रही हूं। सीता जी विनती किससे कर रही है? गणेश भगवान से, गणेश जी से। बार बार विनती सुन मोरी और करहु चाप गुरुता अति थोरे। देख देख रघुबीर तन सुर मनाओ धर धीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी मंच पर श्री रामचंद्र जी को देखकर, उनकी शोभा को देखकर, उन्हें देखकर अपने मन में सभी देवी देवताओं को अत्यंत धैर्य के साथ धीरज धारण करके मना रही हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, देवताओं को मना रही हैं धैर्य के साथ। उनकी दशा कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है? भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। भरे बिलोचन माने आंख, प्रेम जल, उनकी आंखों में प्रेम आंसू भरे हैं और शरीर पुलकित है, रोमांचित है। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज इस वीडियो में दोहा नंबर 3 की व्याख्या अब संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। विद्यार्थियों, लिखने का वही तरीका, वही क्रम जो हम प्रत्येक वीडियो में बताते चले आए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, जो लिखने का जो क्रम होता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य।
संदर्भ कैसे लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य से संकलित किया गया है, जिसके रचयिता या इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ माने परिचय। प्रसंग, धनुषभंग के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी को मंच पर, उस मंच पर जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, उस मंच पर देखकर सीता जी के मन में व्याकुलता बढ़ जाती है। उसका वर्णन इन काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत ही मनोहर दृष्टि से किया है। ये हो गया प्रसंग। व्याख्या हमने बताई, उसको लिखेंगे। तो लिखने का अच्छा, काव्यगत सौंदर्य, वही 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ये प्रत्येक व्याख्या के उपरांत आपको लिखना होता है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहा नंबर 3 की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।